कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आज अपने आलाकमान से गुहार लगाई कि उन्हें बिहार प्रभार से मुक्त किया जाए। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है आने वाला समय में, और जिस तरीके से कांग्रेस प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल, वो उन पे हार का ठिकरा फोड़ा जाना था, इसलिए पहले ही वो हार मान गए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति यादव हैं। देखिए, आंतरिक मामला है कांग्रेस पार्टी का। शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो इच्छा प्रकट किए छोड़ने का है, तो सूचिता का मापदंड होता है। अपेक्षा अनुकूल जब परिणाम में नहीं आती है तो कई लोग इस तरह की पेशकश किया करते हैं। जनता दल जो कर रही है तो उसके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही त्याग पत्र दे दिया हार मान करके, सामने खुल करके आया। उन्होंने माना है कि बिहार की जनता ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया, तब तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपने को मुक्त कर दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि हमको जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया आग्रह करके, इसलिए तत्काल मजबूर में हम बने हुए हैं। तो मजबूरी में जो बने हुए हैं तो जदयू क्या बोलती है? जदयू कौन सी सफलताएं ढूंढ ली बिहार के अंदर में? कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? साजिश ना होती तो 25 के आंकड़े ही पार नहीं करते डबल अंक में। तो हालात तो साफ साफ स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी चीज़ों को अपने देखेगी, संगठन उनको चलाने हैं, और जो बातें आई है उनके तरफ से, जो अर्जी आई है गोयल जी की तरफ से, वो स्वयं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देखेगा। ये सूचिता का एक मापदंड है, कई पार्टियों में होते रहता है। अपेक्षानुकूल जो सीटें नहीं आती तो पेशकश लोग करते हैं, देखना तो उनको है। जेडीयू के एक विधायक ने भाजपा के विधायक पे कहा है कि अगर पीएम के मंच पे उन्होंने मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए वो चुनाव हार गए। जेडीयू के नेता ने भाजपा पे कहा। देखिए, भाजपा जदयू के बीच में अंतर्द्वंदता चल रही है, नूरा कुश्ती भी चल रही है, दोनों तरह की चीज़ें साफ साफ खुल के आ रही है। अविश्वास का माहौल है दोनों गठबंधनों के अंदर में, विश्वास उस गठबंधन में रह नहीं गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कभी जदयू कहते हैं, कभी भाजपा कहती है। भाजपा कहती है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर इतनी सीटें आ गई। नीतीश जी के लोग कहते हैं कि हमारा इसमें चेहरा है, उनके चेहरे धूमिल हो चुके हैं। तो अभी जो स्थिति है दोनों गठबंधन घटक दलों के बीच में, जो तम पैजार की स्थिति है, उसकी अंतिम परिणति क्या होगा तो आने वाला कल बताएगा। पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि अविश्वास की जो नींव पड़ी है तो नया रंग जरूर लाएगा। भाजपा के सांसद ने आरोप लगाया है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। औरंगाबाद के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, उनके एरिया में खुल के शराब बिक रहा है। अब तो मान लेना चाहिए सरकार को। कल तक तो हम कहते थे, अब तो सत्ताधारी दल के लोग ही बांध रहे हैं कि शराब बदस्तूर जारी है, होम डिलीवरी है, लीकर माफिया सक्रिय हैं, अनलीगल वाइन का सप्लाई तेजी से है, तंत्रों की संलिप्तता खुल करके सामने आई। कई मंचों से बिहार के मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कहा कि आपको सब पता है कहाँ से क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा। विवश हैं, लाचार हैं, क्योंकि जो शराबबंदी जिस उद्देश्य से कानून बने थे उन उद्देश्यों पर खरा नहीं उतरी, बल्कि और एक भ्रष्टाचार संस्थागत रूप से फल फूल रहा है राज्य के अंदर में। पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो रहा है राज्य के अंदर में, जो दुखद है राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए। अब नीतीश कुमार जी की हठधर्मता किसी से छुपी हुई नहीं है। शराब बंद किए गए थे बिल्कुल शराब मुक्त के लिए, लेकिन यहाँ शराब तो पहले से अधिक पिए जा रहे हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रिपोर्ट दे दी कि ड्राई स्टेट बिहार में महाराष्ट्र से ज़्यादा शराब पिए जा रहे हैं। अब बचा क्या? जब भारतीय सरकार कर रही तो भाजपा के सांसद कर रहे तो कौन आसमान टूट गया? साच को आँच क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि बदस्तूर जारी है खेल शराब का। तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? तेजस्वी जी ने तो उनको टाइम दे दिया है, खरमास तक हम चुप रहेंगे। चुप हैं, आप काम करो ना। 19 लाख लोगों को रोजगार के बारे में बताओ, कार्य योजना क्या है इसके बारे में बताओ, देखेंगे हम उस पर। चुप कैसे बैठेंगे? 14 तारीख के बाद हम इनको नाको दम कर देंगे। हम उन सभी सवालों को जरूर ढूंढेंगे जो सवाल आपने जनता के बीच में किया था। हम सफलीभूत होना देखना चाहते हैं। पलायन रोकने की दिशा में आपके क्या कदम हैं? रोजगार के संबंध में आपके क्या कदम हैं? क्या आप करना चाहते हैं राज्य के अंदर में? उस सभी चीज़ों को तो बारीकी से देखेंगे। नई नवेले भी अब इनके मेहंदी भी नहीं छूटे थे, इनकी नथ हम कैसे उतार दें?
लगातार जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से भी यह सवाल उठ रहा था, तो उन्होंने आपने सुना कि किस तरीके से जो शक्ति यादव है उन्होंने कहा है कि अभी खरमास तक चुप रहेंगे, लेकिन जब समय आएगा तब हम सवाल करेंगे कि आखिर जो चुनाव में जो वादे हुए थे वो कहाँ हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने अपने प्रभार से इस्तीफा देने की वो बात कही, तो उस पर राजद का स्पष्ट रूप से कहना है ये उनका आंतरिक मामला है। और भी अपडेट देंगे, बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।